तो चलिए मॉर्निंग स्पेशल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आम आदमी पार्टी के सामने लगातार खड़ी हो रही मुश्किलों की, क्योंकि आम आदमी पार्टी के दो टॉप सीनियर लीडर केजरीवाल और आतिशी को क्राइम ब्रांच का नोटिस दिया गया है और आज दिन की मोहलत है जब उन्हें क्राइम ब्रांच को जवाब देना है, क्योंकि खरीद फरोख्त के जो आरोप बीजेपी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए, उन आरोपों पर अब जवाब मांगा गया है कि आखिर आपके पास साक्ष्य क्या हैं जिसके चलते आप खरीद फरोख्त का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। वो साक्ष्य आम आदमी पार्टी के इन टॉप लीडर को क्राइम ब्रांच की टीम के सामने रखना होगा। केजरीवाल और आतिशी को क्राइम ब्रांच की तरफ से नोटिस मिल चुका है और उस नोटिस का जवाब देने की आज आखिरी तारीख है। तो क्या अरविंद केजरीवाल और आतिशी की तरफ से यह क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा कि उन्होंने अगर ऑपरेशन लोटस के इतने बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, उसका आधार क्या है, उसका मूल क्या है और इन आरोपों के पीछे की बड़ी वजह क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में शराब घोटाले के बाद आपकी तरफ से विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर अब सियासी पाराहाई है। अब आज केजरीवाल और आतिशी को क्राइम ब्रांच के नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में समन और नोटिस पर संग्राम। विधायक खरीदने के संगीन इल्जाम, अब सबूत देने को लेकर खींचतान। पहले दारू घोटाले पर घिरी सरकार, अब जोड़ तोड़ के आरोपों पर तकरार। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद आपकी तरफ से विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर सियासी पारा हाई है। शराब घोटाले में पहले से ही सीएम केजरीवाल को ईडी के बार बार समन से आप परेशान हैं। इस बीच उसकी तरफ से बीजेपी पर अपने विधायकों को खरीदने के गंभीर आरोपों पर भी अब आप घिरती नजर आ रही है। आपके आरोपों को लेकर बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन मोड में है, जिसके तहत शनिवार को सीएम केजरीवाल के बाद रविवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को नोटिस दिया। क्राइम ब्रांच ने सीएम केजरीवाल और आतिशी से विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों पर आज तक अपना जवाब मांगा है। इस बीच क्राइम ब्रांच की तरफ से नोटिस मिलने के बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर क्राइम ब्रांच की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। वैसे तो जो बेचारे क्राइम ब्रांच के अफसर आए, हमें उन बेचारों पे की दया ही आती है। दया इसलिए आती है कि जब पुलिस में आए होंगे, प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर बने होंगे, एसीपी बने होंगे, तो तब सोचा होगा कि पुलिस में आके देश की सेवा करेंगे। लेकिन आज उन बेचारों को टीवी की एक प्राइम टाइम नौटंकी बना के छोड़ दिया है उनके राजनीतिक आकाओं ने। वहीं क्राइम ब्रांच के नोटिस पर भी आतिशी ने सवाल उठाए। आज सुबह भी मेरे घर आकर भी 2-3 घंटे की नौटंकी के बाद एक ये नोटिस देके गए। अब ये नोटिस भी मजेदार है। ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना ये किसी प्रकार का समन्स है, ना इसमें आईपीसी की कोई धारा, ना इसमें सीआरपीसी की कोई धारा, ना इसमें पीएमएलए की कोई धारा, ना इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कोई धारा। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच 48 घंटे की नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुझे एक एक चिट्ठी देके चला गया। वहीं शराब घोटाले में 5 बार ईडी के समन और अब क्राइम ब्रांच के नोटिस के बीच सीएम केजरीवाल ने कहा कि वो झुकने वाले नहीं हैं, चाहे उन्हें जेल में भी क्यों न डाल दिया जाए। साथ ही साथ केजरीवाल ने यह दावा भी किया कि उन्हें बीजेपी की तरफ से ऑफर आया है।
सारी एजेंसी छोड़ दी, केजरीवाल के पीछे, संजय सिंह के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सतिंदर जैन, इन्होंने सारे षड्यंत्र रच लिए, लेकिन हमको झुका नहीं पाए। हमने कहा काम तो चलेगा, काम तो करते रहेंगे हम लोग। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, सब। शराब घोटाले की जांच के बीच सीएम केजरीवाल की तरफ से विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों और उस पर क्राइम ब्रांच के नोटिस पर आपकी पैंतरेबाजी पर बीजेपी ने जोरदार प्रहार किया है। अरविंद केजरीवाल है, वो झूठ बोलने में माहिर हैं और हमेशा झूठ बोलते हैं, फिर बाद में माफ़ी मांगते हैं। इसलिए उनके इस झूठ पर हमने शिकायत की है, जिस पे उनसे जांच एजेंसी या कानून अपना काम कर रहा है। या तो वो जवाब दें, अन्यथा तथ्य सामने रखें। लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। ना कोई खरीदने वाला था, ना कोई बिकने वाला था। ईडी से ध्यान हटाने के लिए ये एक अडंबर रचा गया था, एक जंजाल रचा गया था, जिसके अंदर अतीशी जी और अरविंद केजरीवाल जी खुद ही फंस गए हैं। अब क्राइम ब्रांच से डरते भाग रहे हैं कि हमारे पास तो सबूत नहीं है। अब एमएलए को फोन कर रहे हैं, मुझे पता लगा कि तुम कह देना मुझे फोन आया था। एमएलए कह रहे हम ना कहेंगे, ना हमें फोन आया, ना हम मानेंगे, हम नहीं फंसेंगे तुम्हारे काम में। अब बेचारे इतने डरे फिर रहे हैं, घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पर अतीशी जी, जवाब तो देना पड़ेगा। झूठ बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। साफ है कि राजधानी में शराब घोटाला और विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर सियासत बदस्तूर जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्राइम ब्रांच के नोटिस पर आप नेताओं की तरफ से आज क्या जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले मुंबई में एक मौलाना का भड़काऊ भाषण सामने आता है, उस पर गुजरात एटीएस एक्शन लेती है। लेकिन जब गुजरात एटीएस एक्शन लेती है तो उस पर जमकर हंगामा होता है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, पूरा विवाद, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मुंबई में भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना की गिरफ्तारी के बाद भारी बवाल देखने को मिला। मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात पुलिस ने दबोचा तो उसके समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर जमकर गदर काटा। आलम ये हो गया कि पुलिस को हालात काबू में लाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल मुंबई में गुजरात एटीएस की टीम मौलाना को गिरफ्तार करने के लिए घाटकोपर पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची थी। लेकिन जैसे ही मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थकों को उनकी गिरफ्तारी की खबर मिली तो वो थाने के बाहर जुटकर बवाल करने लगे। अजहरी पर अपने बयानों के जरिए नफरत फैलाने और लोगों की भावनाएं भड़काने के आरोप हैं। 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ में उन्होंने नफरत भरी बयानबाजी की थी। अजहरी के भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने अजहरी के 2 करीबियों को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अजहरी बच निकला था। तभी से एटीएस की टीम उसकी तलाश कर रही थी और अब आखिरकार अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की करेंगे। दरअसल आज 11 बजे सदन में बजट पेश किया जाना है, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का वर्ष 2024-25 का आम बजट आज सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा। योगी सरकार लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश करेगी, जिसमें धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, देवभूमि में तैयारी पूरी, यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी। धामी सरकार के एक्शन, विरोधियों में बढ़ी टेंशन। यूसीसी को, समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। उत्तराखंड को टोकनिज्म के लिए, प्रतीकात्मकता के लिए उपयोग में लाए। साजिद रशीदी ने डराया, मुसलमानों को भड़काया। जितने भी हिंदुस्तान में धर्म और पंथ हैं, उन तमाम को ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा।